बेसिकली अगर मैं बात कहूँ कि किसी भी जो हीरा है वो एक जौहरी तलाशता है, तो बबीता मैम से मेरी मुलाकात हुई 2016 में, जब मैम ने शुरुआत करी थी कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 1 की। तो मेरी मुलाकात बबीता मैम से हुई और उस समय खाना बनाना मेरा एक पैशन था। उससे पहले मैंने कुछ कॉन्टेस्ट बहुत बड़े बड़े जीते थे, लेकिन बबीता मैम से जब मुलाकात हुई तो पता चला कि जो कॉन्टेस्ट मैंने जीता उसको अपनी ज़िंदगी में उसको अपना करियर कैसे बनाना चाहिए। तो एक जौहरी की तरह उन्होंने मुझे तराशा और मैं सीज़न 1 कहीं गुम ना हो जाए की विनर बनी। और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही कि मैंने मैम से बहुत कुछ सीखा। मैंने मैम से सीखा कैसे एक इवेंट को मैनेज करते हैं, कैसे छोटी छोटी बारीकियों पे काम करते हैं, कैसे हर एक कंटेस्टेंट को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना है कि वो इतनी दूर से आया है और वो बिल्कुल खुश होकर के जाए। तो वो जब सीज़न जीतने के बाद मैंने मैम से बहुत कुछ सीखा। और मैम की खासियत है, वो जब सिखाती थी तो डांटती बहुत थी तो उनकी डांट जो थी वो मेरे लिए आज काम आ रही है। और आज जो मैं ये इवेंट कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि जो मैम का साक्षात कह सकते हैं कि एक ब्लेसिंग्स है और मैम मेरे साथ में है और मैम के कारण ही मैं इतना बड़ा इवेंट कर पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा क्योंकि कॉन्टेस्ट में तो मैं पहले जाती रहती थी, लेकिन ये जो कॉन्टेस्ट है कहीं गुम ना हो जाए, यानी कि दादी नानी की रेसिपी जो हम भूल चुके हैं। आज के समय में हम क्या खाते हैं, चिप्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मोमोज़ खा रहे हैं, ये हमें दिमाग में वही रहता है। लेकिन मैं अपने बचपन की अगर बात याद करूं कि मैं अपनी नानी के घर जाती थी तो मेरी नानी तरह तरह के आलू बनाती थी, सिलबट्टे पे चटनी बनाती थी और बहुत तरह की कचौड़ियाँ बनाती थी और चूल्हे में खाना बनाना मैंने अपनी नानी से सीखा। और जब नानी से जो सीखा वो बबीता मैम ने वापस उस बचपन की यादों को दोबारा से ज़िंदा कर दिया। तो मेरे लिए आई थॉट जो अपनी बचपन की यादें हम भूल चुके हैं और बबीता मैम ने उनको दोबारा से एकदम आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया, वो बहुत बड़ी बात थी। और कॉन्टेस्ट में जाने के बाद बहुत कुछ नया भी सीखा और पुरानी जो हम चीज़ें भूल चुके हैं उनको दोबारा से एक नए प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना बबीता मैम का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। तो मुझे कोऑर्डिनेटर बनने का मौका मिला सीज़न 5 से और ये मौका मुझे दिया अतुल सर ने। और अतुल सर ने बोला कि नंदिनी मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम ये कर ले जाओगी। तो मुझे उस समय खुद पर तो विश्वास नहीं था क्योंकि मैंने सिर्फ अभी तक कॉन्टेस्ट जीता था और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी। एक पूरे इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना होता है, उसके पीछे क्या क्या मेहनत लगती है, कैसे चीज़ों को लाइनअप करना होता है, शेफ्स को कैसे इनवाइट करना होता है, कैसे गिफ्टिंग पार्टनर्स को जिनके बिना हमारा पूरा इवेंट अधूरा है, क्योंकि गिफ्टिंग पार्टनर्स नहीं होंगे, स्पॉन्सर्स नहीं होंगे तो इवेंट होगा ही नहीं। तो वो सारी चीज़ें लाइनअप करना, कंटेस्टेंट को अपने साथ इंगेज करना, बहुत सारी चीज़ें। तो पहले सीज़न जो मैंने सीज़न 5 किया उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुई, मैंने कुछ गलतियां भी करी, लेकिन उन गलतियों से मैंने सीखा। सीज़न 6, सीज़न 7 एंड सीज़न 8 तो लोगों ने बहुत सराहना करी कि नंदिनी तुमने बहुत अच्छा इवेंट किया। और मैं इसका जो श्रेय है वो बबीता मैम को तो देना ही चाहूँगी, लेकिन इसके साथ साथ चांसलर क्लब जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ इस समय एज अ हेड शेफ, क्योंकि इस पूरे होल इवेंट के पीछे जो इतना बड़ा सा हॉल है, इतनी अच्छी डेकोरेशन है, हर जगह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हर कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो मैं उनसे बोलती हूँ भैया तुरंत के तुरंत करते हैं। तो चांसलर क्लब के लिए मैं तहे दिल से कह सकती हूँ कि उनके लिए बहुत बड़ी मैं वो हूँ, मेहरबान हूँ कि उनकी वजह से मेरा जो इवेंट है इतना सुंदर दिख रहा है और लोग बहुत ही क्या बोलते हैं सराहना करके जाते हैं कि इवेंट बहुत सुंदर था, बहुत अच्छे से आपने डेकोर किया था, सारी चीज़ें हुई। तो ये सब कुछ एक टीम वर्क है।